और अगर इस बार बीजेपी सरकार जो है एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की अप्रूवल नहीं देता है तो आने वाले भविष्य में ये मानकर चलेगा कि हमारे देश में किसी भी पद का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रह जाएगी। क्योंकि जेनजीज अपने लिए एक प्लेटफॉर्म चुनते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसमें हम खासकर एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की डिमांड रखेंगे सरकार से। यहाँ तक तो सारी चीजें ठीक चल रहा होता है, सही लगता है, लेकिन बाद में कुछ दल्ले जो हैं बीजेपी के चाटुकार, वो सब देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर एक ही चीज के आलाप रोए जा रहे हैं कि ये जितने भी लोग हैं कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक पर्सन हो गए या फिर विजेता दहिया हो गए, जितने भी लोग सपोर्टर्स हैं सीजेपी के, ये सब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड है, उनका लिंक है इनके साथ। कल तक यही लोग जो है लगातार अजीत दीपके को टारगेट कर रहे होते हैं कि वो विदेशों में बैठकर हमारे देश के युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। हिम्मत है तो इंडिया में आकर हमारे प्रॉब्लम्स की बातें करें, हमारे स्टूडेंट्स के मुद्दों की बातें करें। सीजेपी के फाउंडर यहाँ तक भी मान गए और उन्होंने फैसला लिया कि हम 6 जून को आएंगे और वहां से प्रोटेस्ट करेंगे, देश के मुद्दों की आवाज उठाएंगे। लेकिन सत्ता के चाटने वालों की क्या ही कहा जाए, कैसे कहा जाए, उनको तो कैसे भी करके इन लोगों को एंटी नेशनल साबित करना है, सत्ता का वफादार इनको बने रहना है। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि किसी का कोई लिंक हो देश के किसी भी पार्टी से, वो एसोसिएटेड हो, तो एक बात पक्की है, कम से कम वो देश के युवाओं की बात तो कर रहा है ना, युवाओं के मुद्दों के लिए सड़क पर उतर तो रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि वो किसी आम आदमी पार्टी के लिए सड़क पर उतर रहे हो। इन सत्ता के दलालों ने कभी भी सीरियसली एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की डिमांड्स नहीं रखी और नहीं कभी भी सरकार से उनके अकाउंटेबिलिटी को लेकर सीरियसली क्वेश्चन किया हो।